स्टमक यानी पेट के अंदर आपका खाना जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाला के साथ चावल या सब्जी के साथ रोटी, इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं? खाने के बाद हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हमारी कोशिश ये है कि कुछ सिंपल से 3-4 स्टेप्स आपको बताए जाएं जो आप अपने डेली रूटीन में अगर ऐड कर रहे हैं तो आपको रेगुलर होने वाली गैस्ट्रिक और एसिड प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा मिल सके। होपफुली आप हमारे पीछे सारे वीडियोस भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसमें भी काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा जो आपको हेल्प करने वाला है। एडिशनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो आज के टिप्स भी देने वाले हैं लास्ट में, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपकी एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक कंडीशन के अंदर। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए। आइए शुरू करते हैं। स्टमक यानी पेट के अंदर आपका खाना जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाला, बल्कि वो एक प्रिपरेटरी हाउस है। प्रिपरेटरी हाउस मतलब कहने का मतलब अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ टाइम चाहिए। वैसे ही जब आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं तो उससे पहले भी हमें एक प्रिपरेटरी टाइम रहता है जिसमें हम तैयारी करवाते हैं, पेशेंट की एनेस्थीसिया देते हैं मेन ऑपरेशन से पहले। वैसे ही खाने का डाइजेशन जो कि हमारी आंतों में जाके होना है, जहाँ से कि सारा का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना है, उससे पहले प्रिपरेटरी टाइम जो रहता है वो रहता है आपके स्टमक के अंदर, जहाँ पे आपने जो खाना खाया है वो नेचुरली पैदा होने वाले बनने वाले पेट के अंदर एक एसिड के साथ मिक्स होकर के चर्न होकर के वेट करता है अपने डाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने की। यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट तो हो रखा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का जो मेन काम होना है, जहाँ से आपका जितना भी आपने खाना खाया है वो न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी में जाना है, उसका मेन काम जो होना है वो होना है आपकी आंतों में जाकर के। ये बात समझना बेहद जरूरी है। जैसे नेचुरली एक एसिड आपके खाने को डाइजेस्ट करने में या उसको ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है आपके स्टमक के अंदर, ऐसे में अगर आप पानी पी रहे हैं तो क्या होगा? बिल्कुल आपका जो डाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है या जो प्रिपरेटरी टाइम चल रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि जब आप खाना खाने लगे हैं या खा रहे हैं तो वाटर इनटेक को कंट्रोल करें। लगभग खाने से 1 घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक वाटर का इंटेक अवॉइड करने से आप अपने डाइजेस्ट सिस्टम को मौका दे रहे हैं प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के लिए, नहीं तो आपका ये सिस्टम ब्रेक हो जाता है। तो ध्यान ज़रूर रखें, जब आप खाना खा रहे हैं उससे 1 घंटा पहले आप पानी पी लें या फिर 2 घंटे बाद खाने के आप वाटर इनटेक करें, ताकि आपका जो डाइजेशन है जो प्रॉपरली होना चाहिए वो प्रॉपर हो। अदरवाइज जब आप पानी पिएंगे तो खाने का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, एसिड और गैस्ट्रिक फॉर्मेशन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट भी बढ़ेगा। नेचुरोपैथी के हिसाब से भी देखा जाए तो 2 गलत चीज़ों का संगम या मिश्रण हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर आप मिल्क के साथ थोड़ा सा नींबू ले लेंगे तो क्या होगा? आप मिला के देखिए, आपको आंसर पता लगेगा। यही हम कहना चाहेंगे कि अगर आप डाइट के अंदर गलत 2 चीज़ों को जोड़ रहे हैं, यानी कि अगर आप खाने के साथ वाटर का इंटेक साथ कर रहे हैं तो जो आपका डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो डाइजेशन के लिए फायर आपकी बॉडी में चल रही है वो ठंडी पड़ जाएगी, एक आम भाषा में मैं बोलूँ तो इससे आपको दिक्कत आएगी। अब ऐसे में करें क्या? मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग भी रही है तो आप सिप करके 1 या 2 गल्प पानी ले सकते हैं, ताकि आपका फूड जो है वो ईजिली गल्प इन हो जाए, अंदर चला जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा। तो यानी आपने खाने के साथ वाटर का इंटेक अवॉइड करना है ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से हो सके, और इसके लिए कोशिश कीजिए कि पानी का इंटेक या 1 घंटे पहले ले लीजिए या खाने के 2 घंटे बाद ले लीजिए। खाने के दौरान आपको प्यास कम लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर, अपने खान पीन के अंदर थोड़ा सा जो मिर्ची का इंटेक है उसे कम रखें। जो साथ ही साथ सॉल्ट भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी लो फॉर्म में यूज़ करें। तो इससे आपकी जो डिज़ायर है बहुत ज़्यादा पानी पीने की खाने के दौरान, वो कंट्रोल करने में आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। जो भी आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं हल्का फूड बनाइए, मसालों को स्ट्रिक्टली कम रखिए, खासतौर पर मिर्च की मात्रा उसमें कम रखिए एंड सॉल्ट भी कम रखिए। इससे आपको खाने के दौरान प्यास उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी और आपको पानी नहीं पीना पड़ेगा, जिससे कि आपका डाइजेशन बेहतर रह पाए। के साथ चावल या सब्जी के साथ रोटी, इसमें हम क्या गलती कर रहे हैं? जी हाँ, इसमें हम गलती कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जब आप दाल के साथ चावल ले रहे हैं या सब्जी के साथ रोटी ले रहे हैं, जो कि हम कॉमनली पहले से लेते आ रहे हैं और सभी लोग लेते भी हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो डिज़ायर है, जो उसकी ज़रूरत है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से उसको मैनेज नहीं करते हैं। यहाँ हमारी गलती हो रही है। अगर आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, बहुत दिन भर बिजी रहते हैं, बहुत हैवी काम कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे,
तो वहाँ पे आपको हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पे अगर आप दाल चावल ले रहे हैं, चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है, दाल सब्जी रोटी खा रहे हैं, रोटी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी उसको यूज़ करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। बट आज के टाइम में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका बॉडी मूवमेंट बहुत लिमिटाइज्ड है, तो बॉडी में कैलोरी काउंट की ज़रूरत उतनी ही कम हो जाती है एंड साथ ही साथ विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि डाइट के अंदर जो हम चेंजेस बता रहे हैं उनको स्पेशली ध्यान दें। ये ज़रूर है कि हम जो भी खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस है, पर अगर उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो वो नुकसानदायक हो सकता है, वो हमारे डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम कर सकता है और उसकी वजह से हमारी गैस और एसिडिटी बढ़ सकती है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके अनाज की। अगर हम अनाज का इंटेक तो रख रहे हैं लेकिन साथ में कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो आपको उससे दिक्कतें आएंगी। हर तरह के अनाज के अंदर काफ़ी सारी मात्रा में कैलोरीज भी होती हैं और कैलोरीज के साथ साथ कुछ एसेंशियल विटामिन्स या मिनरल्स भी होते हैं। इसी तरह सब्जियों के अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें विटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं और दालों के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन के साथ विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन हमारा डिस्टर्ब होना शुरू हो तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप चावल ले रहे हैं या रोटी ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम रखिए, कैलोरी काउंट मेंटेन रखिए और कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा अमाउंट में अपनी सब्जी रखिए। तो अगर आप डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में अपनी सब्जी रख रहे हैं और कम क्वांटिटी में अपने राइस या रोटी चपाती ले रहे हैं तो ये आपके डाइजेशन पे ज़्यादा लोड नहीं डालेगा, कैलोरीज की काउंट को मेंटेन रखेगा एंड न्यूट्रिशन को पुश करेगा। इसकी वजह से डाइजेशन बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, आपका ईजी रहेगा एंड साथ ही साथ आपके पेट में गैस्ट्रिक फॉर्मेशन, एसिडिटी कंडीशंस कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक रेगुलर हैबिट में रखिए, रेगुलर आदत बनाइए इसको अपनी कि आपने जब भी कुछ खाना है तो उसमें ध्यान जरूर रखें चपाती का इंटेक कम, राइस का इंटेक कम और मल्टीपल टाइम्स, डबल या थ्राइस टाइम्स जो है आपकी सब्जी होनी चाहिए। इससे आप अपने लिए न्यूट्रिशन भी इंक्रीज करेंगे, हेल्थ को भी बेहतर करेंगे और एसिडिटी और गैस्ट्रिक कंडीशंस को अवॉइड भी कर पाएंगे, क्योंकि अनाज हमेशा डाइजेस्ट होने पे काफ़ी अमाउंट में कैलोरीज तो रिलीज करता है बट कंपेयर टू सब्जी और दाल वो आपके सिस्टम को थोड़ा सा जो है स्लो डाउन भी कर देता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना है, फाइबर इंटेक इंक्रीज करना है और मेंटेनेंस रखनी है दाल, सब्जी और रोटी के बीच में। खाने के बाद हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं और हमेशा हमारा यही आंसर होता है कि आप खा सकते हैं, लेकिन एक बार सोच के देखिए कैसे खाएंगे जब आपका स्टमक पहले से ही फिल्ड है, उसके पास काम करने के लिए बहुत सारा लोड है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम उसको करना है। उसके बाद आप उसको और एडिशनली न्यूट्रिशन के लिए फ्रूट्स दे रहे हैं जिसमें बहुत अच्छा मिनरल भी है, वाटर कंटेंट भी है, फाइबर भी है एंड विटामिन्स भी हैं। पर क्या बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी? नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को डाइजेशन के लिए ऑलरेडी पहले से ही अगले 2-3 घंटे का काम मिल रखा है। तो यानी कि हमें इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। डाइजेशन को बेहतर करने के लिए, गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने मील प्लान को 5 टाइम्स अ डे में कन्वर्ट कर दें। इसमें आप मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये तीनों को आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे न्यूट्रिशनली लेते हैं उसको वैसे ही रखिए एंड एडिशनली 2 मिनी मील्स या 2 स्मॉल मील्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। उसमें एक टाइम एक कोई भी हेल्दी स्नैक रखिए और एक टाइम फ्रूट स्नैक रखिए, जिससे कि आपको सभी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में अच्छे आराम से मिलेंगी, डाइजेशन के लिए इनफ टाइम मिलेगा, बॉडी आपके दिए हुए फूड को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी और उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाएगी एंड गैस्ट्रिक और एसिड फॉर्मेशन आपका नहीं होगा। गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए आपने धनिया या जीरे का पानी ले रहे होंगे या आप कच्ची लस्सी ले रहे हैं या आप ठंडा दूध भी ले रहे हैं, ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खे कर रहे हैं। इसमें ही हम एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे। आपने बनाना स्टेम के बारे में सुना होगा। बनाना स्टेम को कट करके उसके अंदर का जो मोटा हिस्सा है उसको अगर आप छोटे पीसेस में डाइसिंग करके मिक्सर में उसको फेंट लीजिए और उसमें हल्का सा पानी मिला के उसको एक स्मूदी टाइप बना लीजिए। वो आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कीजिए। आपको पेट में गैस्ट्रिक और एसिडिटी को कंट्रोल रखने में काफ़ी मदद मिलेगी उससे भी। ये एक बेसिक सा तरीका है जिससे कि आपकी बॉडी में फाइबर इंटेक बढ़ेगा और प्लस जो हीट बन रही है स्टमक के अंदर वो उसको न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करेगा। ज़रूर ट्राई कीजिए। एडिशनली एक और टिप देना चाहूँगा, आप जो खाना खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं उसमें ग्रीन वेजिस को ज़्यादा यूज़ कीजिए। धनिया हो गया, खाने के बाद उसको उसमें ऐड कीजिए, न्यूट्रिशनली अच्छा भी है और आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है। साथ ही साथ आप खाना जो बना रहे हैं उसके अंदर कड़ी पत्ता यूज़ कीजिए। ग्रीन वेजी होने की वजह से वो काफ़ी हेल्प करेगा एसिडिटी और गैस्ट्रिक फॉर्मेशंस को कंट्रोल रखने में। एंड
आप सभी जानते हैं कि पुदीना बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है एसिडिटी के ऊपर, शरीर की तासीर को ठंडा रखता है। तो आप पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं, पुदीने की चटनी के फॉर्म में उसको यूज़ कीजिए। बट जब चटनी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने मसाले नहीं डालने हैं। मैं बाबा कहूँगा कि जितने ज़्यादा मसाले आप ऐड करेंगे, जितना उसको स्पाइसी बनाने की कोशिश करेंगे, जितना उसको आप चटकारेदार बनाने की कोशिश करेंगे, वो आपका जो बेसिक फ़ायदा है वो नहीं कर पाएगा। तो जितना हो सके उसको नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में चटनी बनने के बाद ऊपर से उसमें एडिशनली आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के लायक मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में।